हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा बात कर लेते थोड़ा एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद आज इंट्रोडक्शन के बाद फिर लेक्चर को हम जब जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन, एक एक पॉइंट में समझना बेटा। टाइप ऑफ रिएक्शन, तो टाइप ऑफ रिएक्शन हम तीन पढ़ेंगे। पहला एडिशन रिएक्शन, सेकेंड हम पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और थर्ड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद फिर हम लेक्चर को जैसे हम आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे वहाँ पे आपको बेटा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, तो बेटा एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, पाई बॉन्ड ब्रोकन एंड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो एडिशन मतलब क्या होता है कि ऐड होना। तो एडिशन रिएक्शन हमेशा कहाँ पे मिलेगा, या तो हमें मल्टीपल बॉन्ड में मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, ईटीसी हो सकता है। तो पहले समय पे बेटा एडिशन रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यदि इसका रिएक्शन किसके साथ कराएं, H2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, CH2 H। तो यहाँ पे H2 का एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, H ए पाई बॉन्ड टूटेगा, ए पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रोकन, और यहाँ पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। तो हमेशा एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड टूटेगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक पाई बॉन्ड टूटने से यहाँ एक पाई बॉन्ड का ब्रोकन हो रहा है और कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ पे हमारा अनस्टेबल है, और ये हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ सुनिएगा, अनस्टेबल क्यों बोले, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। जब हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं, क्या बोला बेटा, कि जब हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। मतलब कि रिएक्शन जो होगा बेटा क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। पाई बॉन्ड आपके वीकर बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्गर होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन मीन्स दीज रिएक्शन इन विच वी एडेड द रिएजेंट बाय द ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड एंड फॉर्मिंग न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड का ब्रोकन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
पाई बाड आपको वीकर बाड होता है, सिग्मा बाड क्या होता है बेटा स्ट्रॉन्गर बाड होता है। मतलब ये हमारा क्या होगा अनस्टेबल होगा और यहाँ पे जो बन रहा है हमारा क्या होगा स्टेबल होगा। तो जब कोई भी रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं तो हमेशा एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। मतलब जो रिएक्शन होगा कैसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक होगी, मीन डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होगा, एडिशन रिएक्शन जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या होगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जैसे समझना बेटा जैसे हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन सी डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। मीन्स जहाँ पे कोई भी अगर आपके सामने रिएक्शन दिया गया हो और वहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमेशा क्या होगा बेटा एडिशन रिएक्शन होगा। मीन्स क्या एल्केन में एडिशन रिएक्शन होगा बेटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एल्केन में क्या होता है कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है पाई बॉन्ड टूटता है सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड टूटता है कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और हमारा अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं। तो इस केस में एनर्जी क्या होती है बेटा रिलीज होती है, मीन्स डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी। बेटा अभी सिर्फ हम बेसिक बात कर रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे चीज़ें आपको मिलेंगे वहाँ पे हम बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। चलिए पहला पे हेडिंग डालिए एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यहाँ पर नोट के पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीशीज गिव्स एडिशन रिएक्शन। मीन्स कोई ऐसा स्पीशीज जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो वो हमारा क्या देगा बेटा एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कोई पाई बॉन्ड स्पीशीज दिया गया हो जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो हमारा एडिशन रिएक्शन देगा। क्लियर है। अब एक ही चीज़ें बेटा हम बात करते हैं टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो हम पहले बात करते हैं बेटा कितने टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड हम बात करते हैं बेटा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बेटा इसको नोट करिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं एक एक करके। पहला हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले समझ बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है जब पहला अटैक यदि इलेक्ट्रोफाइल को हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन बोलते बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स जब पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल को होगा तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहेंगे। जब पहला अटैक आपका न्यूक्लियोफाइल को होगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब आपका अटैक फ्री रेडिकल का होता है तो उसे बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन
रिएक्शन। अब एक कैसे जानेंगे कि आपके सामने जो रिएक्शन दिया गया है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कि फ्री रेडिकल। मैंने बताया एडिशन रिएक्शन क्या होता है। एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है। एडिशन रिएक्शन में बेटा पाई बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी यहाँ पे एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पाई बॉन्ड हमारा क्या होता है, वीकर बॉन्ड होगा, मतलब अनस्टेबल होगा, और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है हमारा स्टेबल होगा। तो जब कोई भी रिएक्शन अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं तो उस केस में हमेशा एनर्जी क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। यदि एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब हमारा जो प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो कभी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि जो एडिशन रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, तो आप आंसर क्या बताएंगे, हमारा जो रिएक्शन होगा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा इस केस में, एडिशन रिएक्शन के केस में। अब ये 3 टाइप के होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, सेकंड आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, थर्ड आपका फ्री रेडिकल होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब होगा जब पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल होता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जब पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल को हो रहा है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जब अटैक फ्री रेडिकल को होता है बेटा उसे क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एक एक करके हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या है बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल में जैसे जैसे आपको टॉपिक मिलता जाएगा बेटा वहाँ पे हम बात करते चले जाएंगे। चलिए तो हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसमें होता है, एल्कीन में होगा, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन में हमेशा अटैक किसका होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR। ऐसा क्यों है, क्योंकि एल्कीन और एल्काइन मैंने बताया बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये दोनों हमारे क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। भले भी हमारे क्या होते हैं, याद के बेटा बताए थे, ये हमारे क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे। यदि न्यूक्लियोफाइल है तो इस पे पहला अटैक किसका होगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे जो पहला अटैक होगा बेटा किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल को होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। यदि न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल के पास कौन आएगा बेटा, पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन और एल्काइन में हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो एल्कीन और एल्काइन की जो पहला अटैक होता है बेटा किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का होता है। आपको हम बता भी चुके हैं, अब समझना ऐसा क्यों है। जैसे हम बात करें पहला बेटा रिएक्शन समझना, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, ये होगा प्लस, ये होगा आपका माइनस। ये है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन रिच। अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और इस न्यूक्लियोफाइल का पहला अटैक किसका होगा, H प्लस होगा, Br माइनस हुआ H प्लस होगा। तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस पे आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस यहाँ पे आएगा प्लस, तो क्या बनेगा CH2 प्लस CH2H। और इसके बाद क्या बनेगा, Br माइनस, यहाँ पे अटैक किया, क्या बनेगा बेटा, CH2 Br CH2H। तो यहाँ पे जैसे आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, क्या बना, CH2 प्लस CH2H बना, क्लियर। फिर आपने Br माइनस का अटैक कराया, यहाँ पे बना। तो पहला अटैक किसका हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है।
इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको प्रीवियस लेक्चर में पूरे मैकेनिज्म के साथ हम एक्सप्लेन किए थे। और एक दो प्रॉब्लम और कराते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H Br CCl4 की बात करें तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कंडीशन है। तो बेटा अनसिमेट्रिकल में पाई बॉन्ड का ब्रोकन हमेशा कराते समय एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो आप चेक कर लीजिए कि हमारा जो बनने वाला कार्बोकेटायन कहाँ पर स्टेबल है। यदि आप ऐसे आप ब्रेकिंग कराते हैं इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो कितने डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री। अगर आप इस ब्रोकिंग कराते हैं तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा बेटा 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री। तो ये वाला रूट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, Br यहाँ पे आएगा, H यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा आपका CH3 CH Br CH2 H। क्लियर है बेटा। बाकी आपको हम अच्छे से बता चुके हैं। और एक दो प्रॉब्लम और करा देते हैं। यहाँ पे भी हमारा क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। साइक्लोएल्कीन है H Br CCl4 Br H। क्लियर। क्यों, क्योंकि आप इसको जब ब्रेकिंग कराएंगे तो आप एक प्लस यहाँ पे लगा लीजिए और एक प्लस यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे कार्बोकेटायन कितने डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बनना। अगर यहाँ प्लस आएगा तो कितने डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। पाई बॉन्ड घटाइए, तुरंत चेक कर लीजिए, एक प्लस यहाँ पे लगाइए, एक प्लस यहाँ पे लगाइए। एक कार्बन कितने डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, चेक करिए। 1 इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, 1 2 3, ये आपको बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर यहाँ की बात करें तो 2 डिग्री होगा। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उस पर कौन जाएगा, Br माइनस। जो अनस्टेबल होगा उस पर कौन जाएगा, H। तो अगर ये वाला स्टेबल है तो यहाँ प्लस आ जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो Br कहाँ पे जाएगा, इसके पास। प्लस किसके पास आएगा, यहाँ पे आएगा। क्लियर है। चलिए एक और बढ़ा देते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3। हमें बेटा रिएक्शन कराना है HBr का। इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, और यहाँ पे CCl4 दिया गया है। तो आपको करना क्या है, पाई बॉन्ड हटा दीजिए, एक प्लस चार्ज यहाँ पे लगा दीजिए बेटा, एक प्लस चार्ज यहाँ पे लगा दीजिए। प्रैक्टिस होता है बेटा। आप चेक करिए कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसके पास Br माइनस जाएगा, जो कम स्टेबल होगा उसके पास H प्लस जाएगा। इस कार्बन की बात करें, आपका 3 डिग्री होगा, एक कार्बन 3 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, ये आपका 2 डिग्री होगा। तो स्टेबल कौन होगा बेटा, ये। इसके पास कौन आएगा, Br, इसके पास कौन जाएगा, H जाएगा। मतलब इस पे प्लस आएगा बेटा, इस पे माइनस आएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 C Br CH H CH3। क्या बनेगा, CH3 C CH3 Br CH H CH3 बनेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा कहाँ पे होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन और एल्काइन पे हमेशा अटैक इसका होता है फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का, तो वहाँ हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इसको नोट करिए बेटा, फिर आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक देखिए, अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पे होता है? पोलर मल्टीपल बॉन्ड। पोलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा ग्रुप अटैच होगा? एक्स एंड वाई। यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब हो सकता है कि यहाँ पे या तो ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ETC हो सकता है। मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड एक्स, C ट्रिपल बॉन्ड एक्स। यहाँ पे बेटा एक्स लिख लीजिए। और एक्स मीन्स क्या हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ETC हो सकता है। मीन्स यहाँ पे कार्बन नहीं होगा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आपका एटम होगा। या यहाँ पे पोलर मल्टीपल बॉन्ड। तो पोलर मल्टीपल बॉन्ड कब बनता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो और दोनों एटम क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे हम बात करें C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड N, S डबल बॉन्ड हो, कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड S, ये दिया गया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब यहाँ पोलर बनेगा। कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे भी पोलर बनेगा। यहाँ भी पोलर आएगा बेटा, यहाँ पे भी पोलर आएगा। तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। मीन्स पहला जो अटैक होगा किसका बेटा? न्यूक्लियोफाइल का होगा। अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पे समझना बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। बेटा अगर बेसिक बात करें बेटा, अभी मैकेनिज्म भी एकदम इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इनका रिएक्शन करा रहे हैं HCN के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड है, H पे आएगा प्लस, Cn पे आएगा बेटा माइनस आएगा, H प्लस Cn माइनस। मैंने बताया कि जब एल्कीन और एल्काइन के अलावा कोई दूसरा आपका मल्टीपल बॉन्ड दिया गया हो तो वहाँ पे अटैक कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मीन्स पहला अटैक इसका होगा न्यूक्लियोफाइल को होगा, पहला अटैक इसका होगा बेटा न्यूक्लियोफाइल को होगा। मीन्स यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एटम पे पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा। तो जैसे कि हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन कार्बन। मीन्स कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो पाई बॉन्ड टूटेगा। जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा? CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका एसिटल्डिहाइड, इसका नाम होगा बेटा एसिटल्डिहाइड। IPAC क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्लियर है? अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? पहले अटैक मैंने बताया कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है, तो यहाँ पे पहला अटैक बेटा न्यूक्लियोफाइल होगा। अब क्यों होगा बेटा आगे रीजन बताएंगे। तो यहाँ पे Cn पे माइनस है, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो Cn माइनस किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे। इस पे प्लस चार्ज, Cn पे माइनस चार्ज, क्या बन जाएगा? बॉन्ड बनेगा। तो CH3 CH Cn यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस। पहला अटैक Cn माइनस होगा, इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, माइनस प्लस एक बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे Cn हो गया। फिर क्या होगा? H प्लस होगा, और H प्लस किस पे अटैक करेंगे? यहाँ पे आपका क्या बन गया? CH3 COH HCl। तो पहला अटैक बेटा किसका हुआ? न्यूक्लियोफाइल का, इसलिए ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन
रिएक्शन। और आगे एक एग्जाम्पल करा रहे हैं। चलिए थोड़ा और समझना बेटा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आपके मन में कुछ डाउट होगा वो क्लियर करा दे रहे हैं। HCN HCN ये है आपका एसीटोन है। C डबल बॉन्ड O दिया गया है। जब C डबल बॉन्ड O दिया गया तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन कौन सा एडिशन होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। पोलर का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिया गया और दोनों एटम का डिफरेंट हो। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे पोल बनेगा। पोल का मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे आएगा बेटा निगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। चलिए आपने इस पे लगाया प्लस, इस पे लगाया माइनस। आप कह सकते हैं कि सर पहले आप अटैक इसका करा दीजिए, देखिए क्या बनेगा। अगर आप चेक कर लेते हैं CH3 C प्लस, इस पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा OH CH3। फिर इसके बाद आप करा दीजिए Cn माइनस का, क्या बन जाएगा बेटा? CH3 C OH CH3 Cn। चलिए अब ये वाला मैकेनिज्म देखिए, इस पे आया प्लस, इस पे आया माइनस। आपने पहला अटैक Cn का कराया तो क्या बनेगा? CH3 C O माइनस CH3 Cn। फिर दूसरा अटैक आपने H प्लस का कराया तो क्या बना बेटा? यहाँ पे चेक करिए CH3 C OH CH3 Cn Cn। अब बेटा थोड़ा इसको समझ लो अच्छे से। यहाँ पे दिया गया CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। मैंने बताया जब भी पोलर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल होगा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन यहाँ पे जैसे यहाँ पे पोलराइज हुआ, इस पे प्लस चार्ज आया, इस पे माइनस चार्ज आया। आपने कहा कि सर आप जैसे इस पे प्लस आया, इस पे माइनस आया, आपने कहा सर पहले हम H प्लस का अटैक करा दें। आपने इस पे H प्लस का अटैक कराया तो ये बना CH3 C OH CH3। फिर आपने Cn माइनस का अटैक कराया, क्या बना? CH3 C OH CH3 Cn। इस वाली मैकेनिज्म आपने पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल के कराया तो क्या बना? CH3 C CH3 Cn O माइनस, और H प्लस का अटैक कराया तो आपका बन गया ये। आप दोनों केस में देख रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है सेम बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट। जब पहले आपने H प्लस का अटैक कराया तो इसे बोलेंगे आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल हुआ तो इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोल सकते हैं, लेकिन सर आपने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, तो आप इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहेंगे? आपने इसे न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहा? समझ बेटा, प्रोडक्ट दोनों में सेम बन रहे हैं। इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, पहले प्लस का कराया फिर माइनस का कराया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। लेकिन यहाँ पे आपने पहले माइनस का कराया Cn माइनस का, फिर H प्लस का कराया तो आप बोले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन आपका ये रिएक्शन जो होगा पहले न्यूक्लियोफाइल का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीजन बता रहे हैं। जो पहला अटैक होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का होगा, न कि इलेक्ट्रोफाइल का। समझिए ऐसा क्यों है? अगर आपने पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का कराया तो क्या बना? CH3 C OH CH3। कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? चेक करिए, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे चेक करिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखिए 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है। और इस वाले ऑक्सीजन के पास क्या बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या है? हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है ये हमारा स्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है तो हमारा अनस्टेबल है। कार्बन प्लस आया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, अनस्टेबल हो गया। यहाँ पे चेक करिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा क्या बेटा है?
स्टेबल है, इसलिए ए वाला रूट करेक्ट होता है बेटा, ए वाला रूट क्या होता है बेटा, इनकरेक्ट होता है। इसलिए जब भी मल्टीपल बॉन्ड दिया गया हो तो हमेशा पहले अटैक न्यूक्लियोफाइल का कराएंगे, फिर किसका कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे दो रिएक्शन होकर आ रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 R माइनस X, फिर लिखा H प्लस Y, क्या बनेगा, सिंपल सा रिएक्शन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 R माइनस कहाँ पे टेक है, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CO माइनस R CH3 H प्लस, इस पे आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 COH CH3 ये होता है बेटा आपका मैकेनिज्म। तो इसको नोट करिए, आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा हम बात कर रहे हैं रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये भी आपको बता चुके हैं। रेडिकल एडिशन रिएक्शन कब होता है, जब पेपर में क्या दिया गया, पेरोक्साइड दिया गया हो, या हाई टेम्परेचर दिया हुआ, या HNO। याद करिए मैंने आपको बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन किसके साथ कराइए, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या बनेगा, CH2H CH2Br। लेकिन यहाँ पेरोक्साइड दिया गया, जिसका मैकेनिज्म आपको बताया था बेटा, याद करिए इसका मैकेनिज्म क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो पहले क्या बनता था, H रेडिकल, और यहाँ पे Br रेडिकल बनता था। आप प्रीवियस लेक्चर में आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म था रेडिकल के थ्रू था, तो यहाँ पे जो पहला अटैक हो रहा था किसका अटैक हो रहा था, रेडिकल का, इसलिए ऐसे रेडिकल रिएक्शन बोलते हैं रेडिकल एडिशन रिएक्शन। याद है बेटा, इस पर काफ़ी प्रॉब्लम भी कराए थे। तो आज हम बात किए बेटा एडिशन रिएक्शन के बारे में, आगे आपको पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग पढ़ भी चुके हैं। एल्कीन से आप एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा आपको हम बता चुके हैं। तो एडिशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, एल्कीन एल्काइन में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पोलर मल्टीपल बॉन्ड में आप पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन जहाँ पे एल्कीन एल्काइन दिया गया हो और पेरोक्साइड दिया गया हो, ज़्यादातर बेटा HBr केस में देखा गया है, वहाँ पे आपका रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है। इस तरह आपका एडिशन रिएक्शन का जो समरी था वो आपका कंप्लीट होता है। आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए। कल हम बात करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो आज के इतना है बेटा, थैंक यू।